मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है और इसके छठे अधिकार के आधार से हम देख रहे हैं कि कुगुरु का स्वरूप क्या है, किस तरह के कुगुरु होते हैं और कुगुरु को मानने से हमारा स्वयं का किस तरह से नुकसान होता है। तोडरमल जी दोनों ही बातें बताते जा रहे हैं कि जो वो गुरु का वेश बना करके और गुरु की मर्यादा के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं वे तो भ्रष्ट हैं ही, उनकी तो दुर्गति होनी ही होनी है। लेकिन साथ ही जो उनको पूज्य मानते हैं, जो उनको सम्माननीय मानते हैं, उनको महान समझते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी भी बहुत दुर्गति होने वाली है। और टोडरमल जी नहीं बता रहे हैं, असल में कुंदकुंदाचार्य ने बताया है कि ऐसे गुरु और ऐसे चेले दोनों ही नरक में निगोद में भेलम भेला, ऐसी कहावत है ना। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में भेलम भेला। उसी तरह से यहाँ भी समझना कि जो कुगुरु हैं और जो उनके मानने वाले हैं, तो हमें किसी और से मतलब नहीं है, लेकिन हम कहीं इस चक्कर में तो नहीं है, कहीं हम तो इस दोष के भागी नहीं है। ये हमको हमारा स्वयं का विचार करना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी गुरु की और सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं जो उस पद के लायक नहीं है वो उनको हम उस पद के रूप में तो नहीं पूज रहे हैं। ये सारी चीजें हमको समझनी होंगी। चलिए देखते हैं आगे। कल हमारी बात चली थी कि जो लज्जा से, गारव से और भय से, जो लाज गारव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। ये 13वीं गाथा थी दर्शन पहुड़ की, जे भी पढ़ंती च तेसिम, है ना, इस तरह से गाथा है। इसके बाद सूत्र पहुड़ की 19वीं गाथा भी थी, जिसमें आचार्य देव ने साफ साफ लिखा था कि जिस लिंग के थोड़ा व बहुत परिग्रह का अंगीकार हो, वह जिन वचन में निंदा योग्य है, परिग्रह रहित ही अनगार होता है। परिग्रह रहित ही अनगार, अनगार नाम है मुनिराज का। मुनिराज को अनगार कहा जाता है क्योंकि अगार बोलते हैं घर को, जो घर परिवार इत्यादि होता है, घर होता है हमारा, परिग्रह होता है, उन सब के साथ हो वो सागारी। हम सब सागार हैं। आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, सागार धर्मामृत। सागार माने श्रावक, कि श्रावकों के लिए धर्म का अमृत वो सागार धर्मामृत। और अनगार धर्मामृत, उसमें मुनिराज की चर्या का वर्णन है। तो अनगार और सागार, इस इन दोनों में अगार शब्द आया है, वो घर परिग्रह इत्यादि के लिए है। अब मुनिराज चूंकि अनगारी होते हैं, अनगार होते हैं, है ना, और मुनिराज का एक पर्यायवाची नाम भी है अनगार। तो इससे स्पष्ट होता है कि थोड़ा या बहुत भी अगर परिग्रह का अंगीकार हो तो वह क्या लिखा, निंदा योग्य है। सो गरहियु जिण वैणे, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में वो गर्हित है। गर्हित, गर्हित माने निंदनीय है, खोटा है, ऐसा सूत्र पहुड़ जी में लिखा हुआ है। आगे भी देखते हैं हम, है ना। विषय वैसे तो काफी सारा है ना, और बहुत सी गाथाएं और भी हैं। टोडरमल जी ने 20 कोटेशन यहाँ पे दिए, 20 अलग अलग ग्रंथ के उदाहरण दिए हैं, उनके आधार से आप इनको समझ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे अपन आए तो वहां पे एक ये जो भाव पहुड़ की 71वीं गाथा, उसके आधार पे टोडरमल जी कहते हैं, टोडरमल जी क्या कहते हैं, कुंदकुंदाचार्य स्वयं लिखते हैं कि जो नग्न हो, है ना, नग्न हो का मतलब बिल्कुल भी परिग्रह नहीं रखता हो, बिल्कुल भी परिग्रह नहीं रखता हो और किंचित उसमें कुछ दोष आदि आते हो, तो उनको तो फिर भी नग्न रूप से नट श्रमण भांडवत वेशधारी कहा। किनको, कि जो धर्म में निरुद्यमी हैं, दोषों के घर हैं, गुणों के आचरण के, मूल गुण आदि के आचरण से रहित हैं, यानी मूल गुणों में जिनके दोष लगता है, उन सबको नट श्रमण कहा। लेकिन उसमें एक बात और उन्होंने खास तौर पर लिखी, क्या लिखा यहाँ पर
कि नग्न होने पर तो भांड का दृष्टांत संभव है, परिग्रह रखे तो ये दृष्टांत भी नहीं बनता। माने नट श्रवण किसको कहा? नट श्रवण उसे नहीं कहा कि जो बिल्कुल ही भ्रष्ट नजर आ रहा है। नट श्रवण वो कि जिसका बाहरी वेश तो वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है कम से कम। जैसे मान लीजिए कोई बहुरूपिया हो, अब वो बहुरूपिया पुलिस इंस्पेक्टर का वेश बना करके आए। अब ऊपर तो उसने टोपी लगा रखी है और वो पुलिस की ड्रेस की शर्ट तो पहन रखी है, लेकिन नीचे उसने पाजामा पहन रखा है या नीचे उसने बरमूडा लोअर वगैरह कुछ पहन रखा है, तो आप क्या कहेंगे कि जा जा ढंग से वेश बना के आ, तब जाके हम तुझको पुरस्कार देंगे। इनाम लेता है ना वो, जगह जगह से इनाम लेता रहता है, यही आजीविका है बेचारों की। तो वो अच्छा बहुरूपिया भी कब कहलाएगा? कि अच्छा बहुरूपिया भी तब कहलाता है जब कम से कम बाहर का वेश बराबर हो, उसकी वो ड्रेस बराबर हो, बराबर वो यूनिफॉर्म पहन के आया हो, तब तो फिर भी उसको कहेंगे कि हाँ हाँ इसने अच्छा रोल निभाया है। लेकिन कोई उठ के चला आवे उल्टी सीधी कुछ भी ड्रेस पहन के, आप उसको उस वेश धारण करने के लिए थोड़ा सा इनाम 1-2 रुपए जो इसको इनाम दिए जाते हैं वो भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि ढंग से तो वेश बनाया ही नहीं, किस बात का इनाम दिया जाए। तो नट श्रवण की संज्ञा हर किसी को नहीं दी है। नट श्रवण भी उसको कहा कि जिसका कम से कम बाहरी वेश तो यथावत है। अभी बाहर में अगर परिग्रह आदि सब नजर आता हो तो वो तो नट श्रवण भी नहीं कहलाएंगे। ये सोचने की बात है, यहाँ पे टोडरमल जी यही कह रहे हैं। अब नग्न होने पर तो भांड का दृष्टांत संभव है, परिग्रह रखे तो ये दृष्टांत भी नहीं बनता। अगर वो परिग्रह रखते हैं, थोड़ा या बहुत भी परिग्रह रखें, तो वो दृष्टांत भी संभव नहीं है। ये भाव पाउड़ की 71वीं गाथा है। इसके आगे और देखिए आप अगली गाथा में बताते हैं कि जिनवर का लिंग धारण करके कोई जरा भी पाप करता है तो वो पाप मूर्ति नाम दिया उसे, मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट बताया कि ये रंच मात्र भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा हुआ नहीं है, इसको मोक्ष मार्ग में स्वीकार मत करना। और भी आगे बताए हैं काफी कुछ। गुणभद्राचार्य का आत्मानुशासन ग्रंथ का ये 197 नंबर का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ये वर्तमान परिस्थिति के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है ना। थोड़ा सा एक हल्का सा सुधार भी है इसमें, ये वनाद वसंत्युग्रामम लिखा है, ये प शब्द छूट गया है। वनाद वसंत्युपग्रामम, ग्रामम के पहले प शब्द लग जाए, प अक्षर लग जाएगा, है ना ये। और विभाव वर्याम लिखा हुआ है जो, उसकी जगह विभाव वर्याम, यानी एक व हट जाएगा। विभाव वर्याम, 2 व आ रहे ना, 2 में से 1 व आएगा। तो ये तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ज्यादा विशेष संशोधन नहीं है। इसमें खास बात क्या लिखी, वनाद वसंति उपग्रामम कलौ कष्टम तपस्विना। आत्मानुशासन किसने लिखा? गुणभद्राचार्य ने, प्रामाणिक आचार्य हैं, है ना, अपने कुंद आचार्य की परंपरा के ही आचार्य हैं। और वो क्या लिखते हैं कि कली काल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं, हिरणों की तरह। जैसे शाम को रात के समय जो ये समझ लीजिए कमजोर जानवर जो हैं वो थोड़ा नगर के समीप आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? वो हिंसक जानवर जो शेर वगैरह, उनसे बचने के लिए इस तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा नगर के समीप। उसी तरह से ये पंचम काल में जो मुनिराज नगर के समीप, नगर में नहीं, नगर के समीप, जो नगर के बाहर, आपको ध्यान हो तो नसिया वगैरह जो होती थी वो नगर के बाहर ही बनाई जाती थी पहले के जमाने में। वस्तिका, नसिया, ये सब नगर के बाहर ही होती थी, नगर के अंदर नहीं होती थी। ये तो आजकल अब नगर भी बढ़ गए, शहर बहुत आगे आगे तक निकल गए, तो नसिया शहर के अंदर शामिल हो गई, लेकिन पहले तो नगर के बाहर ही हुआ करती थी। उसके लिए गुणभद्राचार्य ने क्या लिखा, ये महाखेदकारी कार्य है। किसके लिए? नगर में आके रहने लग गए इसलिए कि नहीं, नगर के समीप आकर के रहने लग गए, उसको महाखेदकारी बताया। यहां नगर के समीप ही रहने का निषेध किया, तो नगर में रहना तो निषिद्ध हुआ ही, निषिद्ध हुआ ही, कि ये तो निषिद्ध ही पूरी तरह से। सोचो, जब गुणभद्राचार्य को नगर के समीप रहने में दिक्कत नजर आती है, तो नगर के बीचों बीच में रहने में कितनी बड़ी समस्या नजर आती होगी। उसमें मुनिपना खंडित नहीं हो जाता होगा। लेकिन आजकल तो क्या करें, परिपाटी भी ऐसी चल गई, संत निवास, उनके लिए अलग से निवास बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, दरवाजे लगाए जाते हैं कमरों में। ये सब चीजें हो रही हैं। 1-1, 2-2 मंजिल की धर्मशालाएं या कुछ भी, उनमें ऊपर चढ़ करके और वो रहते हैं, या रहने की ऐसी पद्धति बना दी गई है। ये कितना, सोचो आज अगर आत्मानुशासन लिखा जाता,
गुणभद्राचार्य अगर आज लिखते तो क्या क्या बातें लिखते, विचारणीय बातें हैं। कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे दिख रहे हैं, इधर से उधर टहलते हुए, घूमते हुए, वो सब चीजें उसके अंदर नजर आती हैं। इस तरह के स्थान पर रहते नहीं है मुनिराज। उसमें पढ़िए आप, मूलाचार वगैरह में सब लिखा हुआ है क्या, कि जिसमें 3 दीवार, तिबारी वगैरह का लिखा हुआ है ना, 4 दीवारें पूरी नहीं हो, दरवाजा ना हो, ऐसा सब वर्णन है। लेकिन अब क्या कहें, क्या लिखा, कलम कष्टो कष्ट कलो कष्टम, कलो कष्टम तपस्विनः, कि कितना खेद है, खेद है। सोचो मन में कितना दुख होगा कि जिस पद की इतनी ऊंची गरिमा, इतनी ऊंची गरिमा है कि जिनको केवली भगवान के साथ हम नमस्कार करते हैं, है ना, चत्तारी मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा चत्तारी शरणम, उसमें जिनको अरहंत के साथ, सिद्ध के साथ नमस्कार किया जाता है, उस पद की कितनी गरिमा गिर गई है, इसको देख देख करके उनको खेद होता था। कुंद कुंदाचार्य को खेद होता था तो उन्होंने अष्टपहुड़ लिखा, गुणभद्राचार्य को खेद होता था तो आत्मानुशासन लिखा, और उसी अनुसार टोडरमल जी ने लिखा। ये विचारणीय बातें हैं। और देखिए क्या लिखा है, ये इसी का ही है। ये जो छंद नंबर 200 लिखा हुआ है, ये 200 नंबर नहीं है, ये 198 है, 198। वरम गारहस्थ मेवाद्य तपसो भावी जन्मनः। इसमें एक सुधार है, थोड़ा आप समझिए इसको। सुस्त्री जो लिखा है ना, सुस्त्री, सुस्त्री नहीं है ये है श्वः स्त्री। मैंने इसको थोड़ा बोर्ड पे यहाँ पे बताया है, आप चाहें तो इस तरह से सुधार कर सकते हैं। अभी लिखा हुआ है ये सुस्त्री, नजर आ रहा है सबको साफ साफ, ये गलत है, ये इस तरह से आएगा, श्वः स्त्री कटाक्ष लुंटाक, है ना, श्वः स्त्री कटाक्ष लुंटाक। क्या मतलब है इसका, श्वः माने कल, कि कल सुबह होते ही, श्वः बोलते हैं संस्कृत में कल को, आने वाले कल को, है ना। श्वः और परश्वः, आपको ध्यान हो तो परश्वः से बिगड़ के परसों बन गया हिंदी में। जो अपन आने वाले एक दिन बाद वाले दिन को जो अपन बोलते हैं परसों, वो इस परश्वः शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो श्व माने कल, श्व स्त्री, वो सुस्त्री नहीं है, श्व स्त्री है। तो श्व स्त्री कटाक्ष लुंटाक, ऐसे एक और सुधार है, लुप्त के स्थान पे लोप्य है। ये मूल में आप देखेंगे आत्मानुशासन में तो उसमें मिल जाएगा, ये प्रकाशन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी है। क्या कह रहे हैं कि होने वाला है अनंत संसार जिससे ऐसे तप से तो गृहस्थपना ही भला है। लो क्या कह दिया गुणभद्राचार्य ने, कि गृहस्थी बन जाओ वापस, ऐसा कि नहीं, ये जो तुम ये धारण करके, इस वेश को धारण करके और इस तरह के दोष लगाते हो, इन दोष लगाने से अच्छा तो तुम गृहस्थ बन जाओ। तुमको अगर गाड़ियां चाहिए, तुमको अगर एक निश्चित स्थान चाहिए रहने का, तुमको अगर परिवारजन जैसा माहौल चाहिए, तो इससे तो तुम गृहस्थ दशा में अच्छे थे। तुम्हें अगर तरह तरह के विषय भोगों की चाह है, तुमको पंखा कूलर एसी चाहिए, कमोड चाहिए, रुमाल चाहिए, नेपकिन चाहिए, चश्मा चाहिए, है, अगर ये सब चीजें चाहिए तो इससे तो गृहस्थ दशा ही अच्छी थी ना, वो छोड़ के क्यों आ गए। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आचार्य देव, कि होने वाला है अनंत संसार जिससे, ऐसे तप से अनंत संसार होने वाला है। कि वास्तव में तप अनंत संसार का कारण नहीं है, तप में जो दोष लगाया, तप का नाम लेकर के जो तप को बिगाड़ा, उससे अनंत संसार होने वाला है। पहले भी लिखा ना, ऊंचा प्रतिज्ञा में नाम तो ऊंचा रखे और काम नीचा करे, तो ये काम अगर किया तो इससे तो भैया तू गृहस्थ ही हो जाता, इससे तो गृहस्थ दशा में अच्छी तरह से निर्वाह कर लेता, वहां पे ही जो व्रत है श्रावक के व्रत, वो ही पालन कर लेता। होने वाला है अनंत संसार जिससे ऐसे तप से गृहस्थ पना ही भला है। कैसा है वह तप, कि प्रभात होते ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य संपदा लुट गई है, ऐसा है। सोचो तो सही, उस जमाने में आत्मानुशासन में ये बातें लिखी, क्या स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा वो तप रूपी संपदा लूट ली गई। क्या मतलब, स्त्रियों के द्वारा, माने जिसका मन चलता है अभी भी, जो स्त्रियों की तरफ नजर उठा के देखे, स्त्रियों से खुलकर ऐसी बात करे, अकेले में स्त्रियों से बात करे, 7 हाथ की दूरी मेंटेन नहीं करे, उसके लिए ये बात लिखी गई है। अगर ऐसी प्रवृत्ति कहीं हो रही है तो कितनी बड़ी भारी गड़बड़ है, ये विचार करने लायक बातें। सुनने में आती है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है वास्तव में, कि जो लोकोत्तर पद है, उस पद को कितना कितना नीचे गिरा दिया गया, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसने। और देखिए और क्या कह रहे हैं आगे, ये योग परमात्मा प्रकाश का उदाहरण भी दिया है एक जगह। तो ये गाथाओं के नंबर में आपको सुधरवा देता हूं, इसमें जो
जो 215 नंबर लिखा है ना, ये 215 नहीं है, ये दूसरा अधिकार और 88वां नंबर का छंद है ना। 2/88 ऐसा कर सकते हैं आप, दूसरा अध्याय और 88वां परमात्म प्रकाश का। इसी तरह से जो 217 नंबर लिखा है, आप ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं 217, दूसरा अध्याय और 90वां छंद। ये जो ऊपर है वो तो है दूसरा और 88वां, और ये है दूसरा और 90वां। और ये जो तीसरा लिखा है 218 नंबर, ये 218 नहीं है, ये 2/91 माने दूसरा अध्याय और 91वां छंद है, 91। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा ये यहाँ पे थोड़ा सा इनमें सुधार कर लीजिएगा आप। इसमें तो आचार्य देव ने सीधे सीधे लिखा, योगेंदु देव ने क्या लिखा कि किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया। गजब हो गया कि अरे तूने दुनिया को नहीं ठगा, तूने दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाया, खुद को बेवकूफ बना लिया। क्यों? कि थोड़ा सा मेरा मान सम्मान होगा ऐसी बातें कर करके, और इस तरह से बातें बना करके तूने उस पद की गरिमा खंडित की और लोगों को बेवकूफ बना करके पूजा गया। तो तू सोच रहा है कि मेरा तो बहुत लोग मानने वाले हैं मुझे, और मेरा बहुत मान सम्मान है, मैं बहुत ऊंचा हूं। कि तू खुद को ही ठग रहा है। क्यों? कि अनंत संसार में भटकने वाला है स्वयं को ठग करके, इस वेश को धारण करके और इस वेश की गरिमा की मिट्टी पलीद करके। अगर तू ये सोचता है कि मैं बहुत ऊंचा हूं, मुझे बहुत मानते हैं, या मैं बिल्कुल सही मार्ग पे हूं, भूल में है ना, भूल में है। क्यों? क्योंकि खुद को तूने नुकसान पहुंचाया, खुद को अनंत संसार का भागी बनाया। आ रहा है समझ में? तो खुद को ठग लिया। क्या कह रहे हैं कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग तो धारण किया और राख से सिर का लोंच किया, केश लोंच भी किया, नग्न दशा भी धारण की, लेकिन समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा। जिसने समस्त परिग्रह को नहीं छोड़ा उसने खुद को ठगा। कि क्यों? हमने भी तो नहीं छोड़ा, तो हमने खुद को ठग लिया क्या? कि अरे लेकिन हमने वो वेश धारण नहीं किया ना। मुनि पद धारण करे और परिग्रह रखे, थोड़ा भी अगर परिग्रह रखे तो वो खुद को ठगता है, भ्रम में है वो। ऐसा है यहाँ पे। और भी क्या लिखा है देखो, कि जो जिन लिंग धारण करके इष्ट परिग्रह को ग्रहण करते हैं वे छर्दी को उसी छर्दी का पुनः भक्षण करते हैं। कितना निंदनीय काम। जैसे कोई छोटा बच्चा हो ना, छोटे बच्चे होते हैं ना समझ रहते हैं, कई बार वो उल्टी कर देते हैं और उसी में हाथ वाथ भर लेते हैं, उसी को खा जाते हैं। अब उसकी तो बात समझ में आती है, वो तो ना समझ है, वो तो बच्चा है, तो उसका दोष नहीं गिना जाता। अगर मान लो अपने जैसा व्यक्ति, जो एक वयस्क व्यक्ति हो, परिपक्व हो, और वो इस तरह का काम करे, तो उसे क्या कहेंगे कि अरे कितना पागल व्यक्ति, कितना नीच व्यक्ति ऐसा नीच काम करता है, निंदनीय काम करता है। ठीक उसी तरह से जब आपने त्याग दिया सारा परिग्रह, कौन सा व्रत है उनके? अपरिग्रह व्रत है कि परिग्रह परिमाण व्रत है? अपरिग्रह है ना। अपरिग्रह में कितना परिग्रह रख सकते हैं, ये चर्चा अपनी चल चुकी है पहले, वो पीछी और कमंडल के संबंध में। पीछी और कमंडल ज्यादा से ज्यादा एक शास्त्र, वो भी उसी जगह के लिए। इन तीन के अलावा कोई और वस्तु रखने का तो विधान ही नहीं है। जब कोई विधान नहीं है और परिग्रह का त्यागी होकर के ये परिग्रह ग्रहण करता है, गृहस्थ दशा का त्यागी होकर के अपने संग में गृहस्थवत वर्तता है, तो क्या कर रहा है, कैसा काम कर रहा है कि जैसे कोई उल्टी करके और पुनः उसका भक्षण कर। सुनने में अपने को घिन आ रही है, लेकिन ये काम क्या वास्तविक इसी तरह का नहीं हुआ है कि भाई जो तूने छोड़ दिया था, जो तूने त्याग दिया था, अब तू फिर से उसी का ग्रहण करता है। जैसे आजकल की भाषा में अपन बोलते हैं थूक के चाट लेना, तो वैसा काम हुआ है। ये तो थूक के नहीं, उल्टी करके हुआ। कितना कितना निंदनीय लगता सुनने में ही। उसी छर्दी का पुनः भक्षण करते हैं, निंदनीय है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये योगेंदु देव कह रहे हैं, परमात्म प्रकाश में 1400-1500 साल पहले। कोई अभी का विद्वान नहीं कह रहा है, टोडरमल जी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 1400-1500 साल पहले। सोचो आप। तो ऐसे कई वर्णन है, बहुत तरह का वर्णन यहाँ पे किया है ना। अब आगे कुछ विषय कंटिन्यू है, तो मैं ढूंढारी से पढ़ता हूं, आप लोग इस पैराग्राफ को देखिएगा। तथा जहां मुनि को, है ना, इस पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगा ढूंढारी में से। बहुरी जहां मुनि के धात्री दूत आदि 46 दोष आहार आदि विषय कहे हैं, तहां पहले इसको समझ ले। मैं अपन मुनिराज के जो दोष बताए 46 दोष, कैसे? धात्री दोष, दूत दोष, है ना, कोई वचन वगैरह कहना, समाचार पहुंचाना, या इस तरह के ये मांगना,
कुछ भी मांगना, इस तरह के 46 दोष होते हैं आहार आदि में। तहाँ अब देखो उन दोषों में गृहस्थनी के बालकनी को प्रसन्न करना, ये दृश्य नजर नहीं आते हैं? बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चों को झूला दे रहे हैं, उनको पुचकार रहे हैं। एक के तो कुछ ऐसे चित्र भी सामने आए, छोटा बच्चा साथ में चलता है उनके, वो बच्चा भी कपड़े उतार के, शायद उदयपुर या कहीं पे आसपास की कोई घटना थी, ऐसे फोटो देखने में आया। अब सोचो कैसा हंसी खेल बना दिया है। वो छोटे से बच्चे को प्लास्टिक की एक वो केटली थमा दी कि ये इसकी वो कमंडल है, और ये उसके साथ साथ उनके साथ साथ ही जाता है। जहां उनका आहार होता है वहीं ये बच्चे का भी आहार होता है। बच्चों को खिलाना, क्यों खिलाना? अरे गृहस्थ लोग अपने को ज्यादा पूजेंगे भाई, गृहस्थ अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और हम उनके बच्चों को पुचकारेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेंगे अच्छे से। गृहस्थों के बालकनी को प्रसन्न करना, समाचार कहना। कोई आया कि महाराज हम वहां से पधारे हैं, पधारे तो खैर कौन बोलता है कि हम वहां से आए हैं आपके यहाँ पे, कि अच्छा अच्छा वहां से, वहां तो हमारे वो एक वो सेठ जी भी हैं, वो एक वो भी हैं, उनसे हमारा बहुत अच्छा परिचय हो गया था, कैसे हैं वो, क्या है? एक काम करना, उनको ये समाचार दे देना। समाचार देना है, समाचार कहना। जैसे मान लो मेरे नगर से आपके नगर में कोई आए, ठीक है, अब मैंने आपसे, मुझे पता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, अब मैंने उनसे कह दिया कि आप वहां जाओगे ना तो वहां पे आपको वो मिल जाएंगे, आप उनसे बता दीजिएगा। अब ये उस जमाने की बात है, क्योंकि उस टाइम पे टेलीफोन वगैरह नहीं थे ना। अब तो वो मौका ही नहीं है कि कर लेते हैं सभी फोन पर बातें, मोबाइल पर बात कर लेते हैं, लेकिन पहले के जमाने में चिट्ठी पत्री का एक काम ये भी कर दिया करते थे। अथवा उल्टा समझ लो, श्रावकों को अपना मैसेंजर बना देना कि एक काम करो वहां फोन लगाओ भैया, मैं तो फोन रखूंगा नहीं, मैंने मुनिपद धारण कर रखा है तो मैं तो फोन रखूंगा नहीं, एक काम करो तुम फोन लगाओ और मेरी बात कराओ। और होशियारी कितनी की, नहीं नहीं मैं हाथ में नहीं लूंगा, लाउड स्पीकर पे कर दो। क्या ये बात करनी है मुझको, तो मैंने परिग्रह भी नहीं रखा और काम भी हो गया। अरे भैया ये तो दिग्व्रत और देशव्रत के अतिचारों में शामिल थे, नहीं थे क्या दिग्व्रत देशव्रत के अतिचार में? है? वो वहां से कुछ कंकरी फेंक देना, कुछ समाचार लिख करके फेंक देना, वहां सीमा के बाहर तो नहीं जाना लेकिन खुद ऐसा कर देना। तो सोचो जो काम दिग्व्रत और देशव्रत में अतिचार लगाता है, वो काम आपके महाव्रतों में तो अनाचार ही लगा देगा पूरा का पूरा, नहीं होगा? तो वहां तो पूरा अनाचार लग जाएगा वो। तो इसलिए ये विचार करना चाहिए इस संबंध में। क्या कह रहे हैं? बालकनी को प्रसन्न करना, समाचार कहना। अब देखो मंत्र, औषध, ज्योतिष आदि कार्य बताओ ना। अब इत्यादि लिख दिया टोडरमल जी ने, ज्यादा क्या खुलासा करें? इसमें और जोड़ लो वास्तु। वास्तु भी जोड़ लो। अभी पहले इन्हीं पे बात कर ले में अपन। मंत्र, तंत्र मंत्र बता देंगे। अभी तो कोरोना निवारक मंत्र भी बना दिया गया है, हमने बहुत सिद्धि करके और बहुत ऐसी ध्यान वगैरह लगा करके इसकी भी विधि कर ली है, उसका भी जाप तैयार कर लिया है। थोड़े ही दिनों में आपको भी जाप बता दिया जाएगा, आप वो जाप देना और कोरोना से दूर रहोगे। आप ये मंत्र रोज सुबह पढ़ना और वो दूर रहोगे। होती है ना, ये सब भी चलती है, आस पड़ोस में चलता रहता है तो पता चल जाता है। क्या करें, हमारे तो टीवी है नहीं, अब जो आसपास थोड़ी आवाज आ जाती है ना सुबह से मालूम पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें विचार करने लायक हैं। ये मंत्र वगैरह बताना कि अच्छा बच्चा बच्ची नहीं हो रहा है, ये वाले मंत्र का जाप करो। परीक्षा है, परीक्षा में पास होना, ये वाला मंत्र ले लो। व्यापार में वृद्धि, ये मंत्र ले लो। भक्तामर स्तोत्र के मंत्र बन गए, भक्तामर स्तोत्र के मंत्र प्रचलन में आ गए। अभी से ही नहीं, ये 200-400 साल से हो रहा है। और किन्ने करे? ऐसे ही लोगों ने करे जो मुनि पद धारण करके और ये सारा काम कराते हैं। मंत्र, औषध, बहुत से तो क्या कहें, अब औषधि बताते रहते हैं। किसी को ऐसा ज्ञान हो, देखो अपने जो आचार्य होते थे उनको ये सब ज्ञान होता था, लेकिन ये उन व्याख्यान का, ये उपदेश का विषय ये नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि औषधि में तो बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जो सामान्य रूप से अपन भी काम में नहीं लेते, लेकिन अब तो वो सब भी बता दी जाती। टीवी पे भी आप पूछोगे प्रश्न कि साहब ऐसा ऐसा इसके लिए क्या किया जाए, तो वो भी बता दिया जाएगा। औषधियां, मंत्र, ज्योतिष आदि, ज्योतिष बता देते हैं क्या कि ये वहां से आ गया है,
गुरुदेव ने ऐसा बोल दिया है कि नवंबर में तो ये गायब हो जाएगा कोरोना, ज्योतिष का देख दुखा के उन्होंने सब कर दिया है, और उसके बाद फिर वापस बाद में फैलेगा या इस समय नष्ट होगा, या जो भी है। तरह तरह के तंत्र मंत्रवादी बैठे हुए हैं अभी। देखो, किसी भी व्यक्ति विशेष की बात अपन कर नहीं रहे हैं और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं ऐसी गड़बड़ हो तो उसको दूर से ही छोड़ देना चाहिए। वो पूजनी नहीं है, वो वास्तव में उन्होंने ये मुनि पद के साख पर एक तरह से बट्टा लगाया है, मुनि पद की गरिमा गिरा दी है जो इस तरह का काम करते हैं। और बताऊं, मंत्र, औषध, ज्योतिष, इसके साथ लगाओ वास्तु। तीर्थ क्षेत्रों का ऐसा ऐसा मटिया मेट किया, ऐसा नाश कर दिया। एक काम करो, ये मंदिर की दिशा इधर से तोड़ के उधर कर दो, इधर से उधर कर दो, उधर से इधर कर दो। हमारे यहाँ पे एक पहाड़ी पे मंदिर है ना, जूनी नसिया बोलते हैं हम उसको। पहाड़ पर पुराने थोड़े कुछ पद चिन्ह वगैरह वो भी थे। तो अब पहले आए, एक बना दिया, छोटा मंदिर बना दिया, वहां से तोड़ करके अब वो दीवारें इधर से तोड़ के उसकी दिशा दूसरी तरफ करनी है, तो इधर की दीवारें तोड़ के दूसरी तरफ दरवाजा कर दिया। फिर उसके बाद वहां से हटा करके तीसरी जगह बना दिया, अब तीसरी जगह से भी हटा के चौथी जगह बना दिया। यही काम एक ही व्यक्ति ने, वास्तु दोष के नाम पे। कि तुमको वास्तु का इतना ज्ञान है तो तुम्हारी पहले बुद्धि नहीं फिरी कि जो पहली बार में सही सही कर ले, जो 3-3 4-4 बार पलटाव करते रहते हैं? वास्तु के नाम पे इतना नाश हुआ है, इतना नाश हुआ है तीर्थ क्षेत्रों का जिसकी हद नहीं है। आप जाकर के देखिए पहले क्या था और अभी क्या हो गया है। एक जैन संस्कृति रक्षा मंच करके एक जयपुर में संस्था थी, उन्होंने एक पुस्तक निकाली, जैन पुरातत्व के विध्वंस की कहानी, ऐसे करके एक पुस्तक निकाली है ना। सन 2005 के आसपास निकाली थी, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, 15-16 साल पहले। उसमें उन्होंने सब बताया, सब पूरा एक एक बात प्रमाण सहित, पुराने फोटो दिए, नए फोटो दिए, किस तरह से प्रतिमाओं के चिन्ह बदल दिए जाते हैं, किस तरह से वास्तु के नाम पे पूरा नक्शा बदल दिया जाता है। और जबकि पहले जो सुविधाएं थी, सुविधाओं का मतलब धूप हवा की और इसकी पानी की बाधा वगैरह नहीं आती है, वो सब बाधाएं आने लग गई, वो सब पूरी पूरी गड़बड़ हो गई। जहां पे कभी तलघर में भी पानी नहीं आता था, वहां पे बारिश में आप दर्शन नहीं करने जा सकते, वहां पूरा पूरा डूब जाता है पानी। अरे पहले के लोग मूर्ख नहीं थे, जो बनाते थे तो कोई ऐसे ही नहीं बना दिए पहले के लोगों ने भी। आज आप हमारे यहाँ पे आके देखिए या कहीं पे भी आप जाके देखिए, पुराने जो मकान है बहुत व्यवस्थित बने होते थे, ऐसे व्यवस्थित होते थे। अभी सर्दी में आपको आपके कमरे में धूप चाहिए तो सर्दी में धूप आएगी, और गर्मी में जरा सी भी धूप नहीं आएगी, ऐसा सब ध्यान रख करके बनाते थे। बहुत से लोग वास्तु में इतना दिमाग खराब कर लेते हैं, इस दिशा में ये नहीं होना, इस दिशा में ये नहीं होना है, या इस मुहूर्त में ये करना, पूरा पागलपन है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, धूप का और हवा का ध्यान रखिए, बाकी सब बकवास है। धूप और हवा आनी चाहिए बस, उससे जीवों की उत्पत्ति भी नहीं होती। धूप इसलिए ताकि जैसे आपकी रसोई वगैरह है तो उसमें प्रकाश वगैरह बराबर रहे, अच्छे से नजर आ जाए। धूप आएगी अगर आपके घर में तो आपको फालतू में लाइटें नहीं जलानी पड़ेगी, हिंसा कम होगी। हवा का प्रसार अच्छा होगा तो आपको पंखे कूलर आदि की जरूरत कम पड़ेगी। इतना मात्र ध्यान रखना है, ये पद्धति अपनानी है। बाकी इस कोण में ये और इस दिशा में ये पूरा पागलपन है, पूरा पागलपन। क्या? अरे मुझे बताओ, नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में प्रतिमाएं हैं, चारों दिशाओं के अंदर चारों दिशाओं में प्रतिमाएं हैं, नहीं है? चारों दिशाओं में जो जिनालय हैं, उन जिनालयों में चारों तरफ मुंह करती हुई प्रतिमाएं हैं। पंचमेरु हो, नंदीश्वर हो, अकृत्रिम चैत्यालय, आप जाकर के मतलब वो वर्णन पढ़िए जाकर के, तो क्या देखेंगे, देव बनेंगे तब देखेंगे, या पहले देखा होगा तो पता नहीं अभी तो कहां कौन सी दिशा में नहीं है। और ज्योतिष के नाम पे बिल्कुल पागल बनाया जाता है, वास्तु के नाम पे पागल बनाया जाता है जिसकी हद नहीं। और ये सब कौन, ये सब कोई गृहस्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुनि पद का धारण करके अगर ये काम करे तो कितना नीचा कार्य है, ये विचारणीय बात है। अब कोई कह सकता है कि ज्योतिष और ये वास्तु वगैरह ये चीजें होती नहीं है क्या? अरे होती होंगी, उसकी मना नहीं है। ज्योतिष भी केवल ज्ञान का अंश बताया गया है, द्वादशांग में ज्योतिष का भी एक अंश आता है, लेकिन मुझे ये बताओ उसके जानकार आज कितने बैठे हुए, उस गणित के जानकार कितने हैं, और ठग विद्या वाले कितने हैं, ये भी देख लेना। और मुख्य बात, अगर वो मुख्य होते, अगर वो ज्योतिष विद्या है वो बहुत काम की होती, तो ये जो अपने प्रमुख आचार्य हैं
कुंद कुंद आचार्य हैं, चाहे पुष्पदंत आचार्य हैं, भूत बलि आचार्य हैं, या धरसेनाचार्य हैं, जो भी प्रमुख सबसे बड़े हो गए, समंत भद्राचार्य हैं, पूज्यपाद देवनंदी है, अमृत चंद्राचार्य हैं, योगिंदु देव हैं, समंत भद्र हैं, ये सब हैं, अकलंक देव हैं। इन्होंने किसी ने क्यों नहीं वर्णन कर दिया वो, अगर वो मुख्य होता तो? तोडरमल जी ने, सॉरी, कुंद कुंदाचार्य ने तो साफ साफ लिख दिया, निज आयु क्षय से मरण हो, निज आयु से ही वो जीवित रहे, है ये बात जिनवर ने कही। अपने पुण्य और पाप के सिवा कोई कुछ करता धरता नहीं है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। ये मुख्य बात थी, इसको तो हाईलाइट नहीं करते। और आप तो तर्क निकाल के क्या लाते हो कि ज्योतिष भी तो बताया है, केवल ज्ञान का अंश द्वादशांग में ज्योतिष भी तो है। अरे है, सब मालूम है, बहुत सारी बातें हैं, वहां तो तरह तरह की विद्या है, लेकिन उनमें से आप क्या सीखे हुए हो? और आपको जो ये जिसके चक्कर में चल रहे हो वो क्या सब जानता है क्या? तो इस पद में क्या क्या बातें लिख दी देखो, टोडरमल जी ने तो 3-4 उदाहरण दिए हैं। आज के जमाने में अगर छठा अधिकार लिखा जाता तो मैं कह रहा हूं ये मोक्षमा प्रकाशक जितना नजर आ रहा है ना, इतना अकेला तो ये छठा अधिकार होता, ये गारंटी से कह रहा हूं। आज जो प्रवृत्तियां नजर आती हैं उस हिसाब से क्या कह रहे हैं, गृहस्थनी के बालकनी को प्रसन्न करना, समाचार कहना, इधर के समाचार उधर, उधर के समाचार इधर, संदेश आ गया है वहां से, अब ये काम करना है अपने को, ऊपर से ऑर्डर आ चुका और वैसा का वैसा ही सब बोलेंगे। ये हुआ है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, है ना, ऊपर से जो आदेश आ जाएगा वैसा का वैसा ही ये सब बोलने लग जाते हैं, चालू हो जाते हैं। ऊपर से ऑर्डर आ जाए क्रमबद्ध का निषेध करना है तो सब क्रमबद्ध का निषेध करेंगे, ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा मिथ्यात्व का अकिंचित कर बोलो तो सारे अकिंचित कर बोलने लग जाएंगे। ये होता है। ऊपर से ऑर्डर आ जाएगी कांजी स्वामी को गाली देनी है तो गाली दो, इनको मारने पीटने की कहनी है तो मारने पीटने की बात कहो, लातों से पिटवाओ, जूतों से पिटवाओ, ये कहा जाएगा। ये खुल के ये बात कह रहा हूं मैं आप लोगों से, बिना किसी का नाम लिए। आया समझ में? क्या कह रहे हैं, बालकनी को प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र औषध ज्योतिष आदि कार्य बताओ ना, ये काम है, किसके काम है ये? अरे ये तो एक जो सज्जन गृहस्थ हो ना वो भी इन चक्करों में नहीं पड़ता, सज्जन गृहस्थ भी इन चक्करों में नहीं पड़ता, वो अपने काम से काम रखता है ना, उसको मालूम है कि भैया सबके अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार, पुण्य पाप के उदय अनुसार जो कार्य होना होता है सो होता है, तो वो इन चीजों में, इन प्रपंचों में फालतू में नहीं पड़ता। कुछ अगर जिससे धर्म बढ़े, जिससे हिंसा रुके, वीतरागता बढ़े, ऐसी कुछ बात अगर हो तो जरूर उसमें सलाह मशवरा कर देता है। अरे यार ये रसोई इस तरह की बना रहे हो, तुम्हारे उजाला तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, रोशनी रखो थोड़ी, जीव वगैरह पैदा नहीं हो, ऐसा ऐसी तो फिर भी कर देगा कौन, लेकिन वो गृहस्थ, है ना। बाकी यूं नहीं करेगा, अरे ये लगाओ और ये डिजाइनर लाइटें लगाओ और इस तरह का फर्नीचर बनो, इन चीजों में नहीं उलझता हो। उसको क्या करना है, ये संसार समेटने का काम है अपना कि संसार और फैलाने का काम है। बाबूजी बहुत बार ये कहते थे, आखिर के वर्षों का आप सुनोगे बाबूजी के 10-12 साल का, तो वो हमेशा एक बात कहा करते थे, उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ। उपयोग के लिए तो ये कहा करते थे, और कि संसार को जितना समेट सकते हो समेटो, फैलाओ मत। युगल जी बाबूजी कहा करते थे, जब भी उनसे मिलते थे चर्चा होती थी, संसार फैलाना नहीं है अपना काम बिल्कुल भी, संसार जितना समेटो समेट लो, जितना समेट सकते हो समेट लो, संसार से नहीं समेटना है, संसार समेटना है, आया समझना। और हम काम करते हैं उल्टा, संसार तो फैलाते हैं और संसार से जितना लूट सकते हैं लूटते हैं, समेटते हैं। आया समझ में? ये विचार करने लायक बातें हैं। ज्योतिष आदि कार्य बताओ ना, इत्यादि बहुरी किया, कराया, अनुमोद्या भोजन लेना लो। कृत स्वयं ने करा हो, किसी ने करा या खुद ने करवाया हो। ऐसे ऐसे उपदेश, बहुत दिन हो गए किसी ने बाटी दाल नहीं खिलाई, मुनि दशा में रह करके ऐसा उपदेश दे कि बहुत दिन हो गए आप लोगों के, बिल्कुल क्या नीरस भोजन बनाते हो आप लोग, मैं वहां पे था तो वहां तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाते थे। ये मुनि दशा वाला व्यक्ति ये कहेगा? मुनिराज को ये फुर्सत है कि वो स्वाद कैसा है उसका और कैसा नहीं है, और ये बनावे और ये नहीं बनावे, ये फुर्सत है उनको? फुर्सत के अलावा ये उनकी भूमिका के लायक है? किया, कराया, अनुमोद्या, अनुमोदन किया हुआ, भोजन लेना लो। क्या कह रहे हैं ये? उद्दिष्ट आहार,
उद्दिष्ट आहार। अब तो गाड़ियों की गाड़ियां चल रही है, उसी के अंदर भोजनालय भी चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं? मुझे नहीं पता किसके चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं ये पता है बस। तो आप विचार कर लीजिए। रसोई, वो क्या नाम रख दिया उनका, बोर्ड लगा दिया ऐसे भोजनालय पे। एक तो जैसे अलग से श्रावकों की आहारशाला, और एक ये संत आहारशाला या इस तरह से है, आहारशाला या भोजनशाला, मुनिराज के लिए आहारशाला इस तरह से बना दी गई। आहारशाला होती है, आहारशाला उद्दिष्ट नहीं हुई, वहां उद्दिष्ट भोजन नहीं हुआ। कैसे कैसे ग्रहण करेंगे? उद्दिष्ट नाम का एक दोष है या नहीं है? जो मुनिराज के आहार में 32 अंतराय और 46 दोष होते हैं, उन सहित भोजन कर सकते हैं मुनिराज? कहां पे लिखा है? 32 अंतराय 46 दोष टाल करके मुनिराज का निर्विघ्न आहार होता है, तब जाके वो आहार दान की संज्ञा को प्राप्त करता है। नहीं तो वो तो ठीक है, अब आपके जो भाव थे आपने खिला दिया, उनने खा लिया, कोई लेना देना नहीं। आगे आने वाला है, फिर भी एक और बात बता देता हूं। आहार तो अब कहाँ हो रहे हैं? अच्छा, बोली किसने लगाई है सबसे ज्यादा? किसने लगाई बोली सबसे ज्यादा? उसी के आहार होगा। ये पूरी तरह से उद्दिष्ट हुआ या नहीं हुआ? और आहार की बोली, आज चंदन बाला होती तो सोचो कैसे महावीर स्वामी का आहार होता है। उनके आहार की बोली लगती तो वो चंदन वाला आहार कैसे देती, या और भी दूसरे लोग कैसे देते? ये विचारणीय बातें हैं। आपने मुनिराज के आहार को दूषित कर दिया। किसने कर दिया? श्रावकों ने। निश्चित रूप से श्रावकों ने करा। ये परिपाटी चली है ना, उनने तो जो अनुमोदन किया सो उनका फल वो भुगतेंगे, लेकिन आप क्या कम दोषी हो अगर आप इस तरह का काम करते हो? तो अगर आप उद्दिष्ट उनको खिलाते हो तो आप क्या कम दोषी हो क्या? कह रहे साहब अगर उद्दिष्ट नहीं खिलाए तो हम तो आहार करा ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारे चौके में तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। अरे वो श्रावक आहार देने का पात्र ही नहीं है, मतलब वो आहार देने लायक वो व्यक्ति ही नहीं है। वो श्रावक दे नहीं सकता आहार। श्रावक तो नाम दे रहा हूं मैं, श्रावक क्या कहूं, गृहस्थ। वो गृहस्थ आहार देने लायक नहीं है कि जिसके घर में अभक्ष आता हो, जिसकी रसोई में जरा भी अभक्ष बनता हो, रात्रि भोजन बनता हो, उसके आहार नहीं हो सकता। कैसे होगा? क्योंकि जो वो स्वयं करता है वैसा ही आहार मुनिराज को देता है, ये नियम है। क्यों है ऐसा नियम? बताओ क्यों है ऐसा नियम? क्योंकि श्रावकों के लिए एक व्रत है, अतिथि समविभाग व्रत। उसका क्या होगा? अगर आप उद्दिष्ट देने लग जाओगे तो उद्दिष्ट आहार देने में क्या समस्या है बताऊं? एक तो मुनिराज के जो 32 अंतराय 46 दोष वो नहीं टले, तो मुनिराज के मूल गुणों का घात हुआ। दूसरी तरफ श्रावक की जो परंपरा में एक अतिथि समविभाग व्रत होता है वो समाप्त हो जाएगा। कैसे करोगे बताओ? अगर बनाया हुआ दे, अपने में से देना है, अपने में से। अपने में से माने जो मैं खाता हूं, जो मैंने स्वयं के लिए बनाया, उसमें से विभाग करके उनको देना है, उसमें से विभाग करके देना है। नहीं है ऐसा? तो बोलो जो उद्दिष्ट चौके लग रहे हैं, उद्दिष्ट आहार हो रहा है, इससे अतिथि समविभाग व्रत कितने खतरे में पड़ गया। आचार्यों द्वारा उपदिष्ट जो ये श्रावक का एक व्रत है, ये नष्ट हो जाएगा आने वाले समय में, देख लेना। वैसे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पंचम काल के अंत तक असली मुनिराज भी होंगे और असली श्रावक भी होंगे। वो सब बातें हैं, यहां नहीं होंगे, कहीं और होंगे, लेकिन होंगे जरूर। लेकिन अपने यहां से तो समाप्त होने जैसी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कौन है ऐसा जिसके घर में अभक्ष नहीं आता हो, जिसके चौके में अभक्ष नहीं रहता हो, और वो जो स्वयं खावे वैसा ही खिला देवे? है किसी का ऐसा परिवार? है किसी का ऐसा घर? है तो सही, है ना, है तो सही, लेकिन वैसे पात्रों के इंतजार में और वो भी बैठे रहते हैं। और ऐसे पात्र मिल जाएं तब तो पंचाश्चर्य होते हैं, ऐसे पात्र दान हो जाए तब तो। लेकिन सोचने लायक बात है, ये मुनिराज की भूमिका और श्रावक की भूमिका दोनों ही खतरे में है। अगर ये जो लिखा, किया कराया अनुमोद्या भोजन लेना इत्यादि क्रिया का निषेध किया है आचार्यों ने, सो अब काल दोष ते इन्हीं दोषणी को लगाए आहार आदि ग्रह हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं? इन दोषों को लगा करके आहार ग्रहण करते हैं। कि आज किनके यहाँ पे है चौका? आज तो उनके यहाँ है। कि अच्छा कल था ना उनके यहाँ, तो कि नहीं नहीं कल तो उनके यहाँ था, आज इनके यहाँ है, कल उनके यहाँ होगा। ये फिक्स हो सकता है? कैसे फिक्स होगा? कैसे फिक्स होगा? एक और व्रत खतरे में आ गया। कौन सा? वृत्ति परिसंख्यान।
वृत्ति परिसंख्यान नाम का जो तप है वो तप समाप्ति की कगार पे है। क्यों? क्योंकि वृत्ति तो कुछ है ही नहीं, कोई नियम तो लिया ही नहीं। मालूम है आप क्या होना है, पहले से बता दिया जाएगा, आप श्रीफल लेके खड़े हो जाना या ऐसा करके खड़े हो जाना, आज ये आखड़ी लिए, ऐसे आखड़ी होती, इस तरह के नियम होते हैं जो बता दिए जाए दूसरे को। कोई आश्चर्य नहीं, आने वाले समय में किसी संघ की या किसी की ऐसी वो नियमावली और वो चल जाएगी कि हमारे यहाँ पे ये आंकड़ी ली जाती है, ये नियम लिए जाते हैं, तो जो भी आहार कराना चाहे ऐसे ऐसी कुछ विधि रख ले, ये इतने परिवार ये रख ले, पहले से ही ओपन कर दिया जाएगा, हमने आज ये नियम लिया है, आप ये दिखा देना और हम आहार कर लेंगे। ये तूने लिया क्यों नियम, किस लिए लिया, किसको बेवकूफ बनाता है? शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, कड़क हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है, ये भूमिका समझना जरूरी है। ये मुनि दशा खतरे में है, आया समझ में? मुनि दशा खतरे में है, और हमको तो बनना है ना मुनि, तो हम तो ऐसे नहीं बनना चाहते, ऐसे तो नहीं बनेंगे, हम बनेंगे तो ढंग से ही बनेंगे, तो ढंग से कैसे होते हैं वो भी समझना जरूरी है। क्या कह रहे हैं देखिए, जिन क्रियाओं का निषेध किया, जिनका निषेध है मूलाचार, अष्टपाहुड़ और सब आचार के ग्रंथों में है, अब काल दोषते, क्या कहें, अब देखो काल पे ही दोष जाएगा, और तो क्या कहें, काल दोषते इन्हीं दोषणी को लगाए आहार आदि ग्रह। और भी बहुत बहुत लिखा है, क्या लिख रहे हैं, बहुरी पार्श्वस्थ कुशील आदि भ्रष्टाचारी मुनिनी का निषेध किया है, तिन्ही का लक्षण को धरे हैं, लो ऐसे ही लक्षणों को धारण कर रखा है, ऐसे लक्षणों को जिनको पार्श्वस्थ कुशील आदि नाम दिया गया, ऐसे लक्षणों को ग्रहण करते हैं। इतना विशेष वे द्रव्या तो नग्न रहे हैं, ए नाना परिग्रह रखे, लो वो जो पार्श्वस्थ कुशील आदि का वर्णन भी शास्त्रों में आता है, वो भी नग्न दिगंबर मुनिराज के लिए आता है, कि इतनी विशेष बात है कि कम से कम वो परिग्रह तो नहीं रखते थे, और ये तो अभी परिग्रह भी रखता है और खुद को मुनि कहलाता है। क्या कह रहे हैं, ए नाना परिग्रह रखे है, बहुरी तहा मुनि के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है। भ्रामरी का क्या मतलब होता है? भ्रामरी मतलब समझता है? भ्रामरी होता है भ्रमर जैसी, भौरे जैसी, भौरे जैसी वृत्ति होती है मुनिराज की। क्या मतलब? जैसे भौरा फूल में से रस चूसता है ना, लेकिन फूल को जरा भी दुख नहीं होता, फूल को कष्ट नहीं पहुंचाता। भौरा कौन सा? वो भौरा हो जो लकड़ी को फाड़ देता है। भौरा देखा काला वाला, लकड़ी में छेद कर दे, कठोर लकड़ी में, लेकिन वो उस फूल को जरा भी नष्ट भ्रष्ट नहीं करे, मतलब नहीं करते हुए, और उसका रस चूसता है, तो फूल को कोई कष्ट नहीं होता, फूल बना रहता है बराबर वैसा का वैसा ही खिला हुआ, और इसका भी काम हो जाता है। तो मुनिराज की भ्रामरी वृत्ति ऐसी है कि ये गृहस्थ के यहाँ आहार आदि लेते हैं और उसको जरा भी तकलीफ नहीं होने देते, थोड़ी भी तकलीफ उनको गृहस्थों को नहीं पहुंचती, ऐसा भ्रामरी वृत्ति इसलिए कहा जाता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, बहुरी तहा मुनिनी के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है, भ्रामरी भी कही है, गोचरी भी कही है। ए आसक्त होई दातार के प्राण पीड़ी आहार आदि ग्रह है, लो उल्टा काम हो गया, कहा तो जरा भी तकलीफ नहीं देना था भ्रमर के समान, और उल्टा ये हो गया, अरे चौका लगाना मामूली बात है क्या है, 10-20 हजार रुपए तो यूं ही पूरे हो जाते हैं बल्कि और ज्यादा हो जाते हैं, तो मुझे पता नहीं है, मैंने लोगों के मुंह से सुनी है ये बातें, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है, सब व्यवस्था करनी पड़ती है। कि मुझे समझ में नहीं है किस बात की व्यवस्था करनी पड़ती है, तुम क्या खाते पीते नहीं हो, तुम्हारे घर पे भोजन नहीं बनता है, जो बनता है वही तो देना है। कह रहे नहीं, उनके लिए तो सब स्पेशल स्पेशल लाना ही पड़ेगा ना। ये श्रावकों ने भी नाश किया है, और इनको बढ़ावा देने वाले मुनियों ने, मुनि वेशधारियों ने नाश किया है पूरा इस भ्रामरी वृत्ति। क्या कह रहे हैं, ए आसक्त होई, आसक्त होकर के, आहार में आसक्त, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, कह रहे आपके ये नहीं बना, बहुत दिन हो गए, ये किसी ने खिलाया ही नहीं, इस तरह की। ये आसक्त होई दातार के प्राण पीड़ी, लो भ्रमर कैसा था, भ्रमर ने फूल के प्राणों को पीड़ा पहुंचाई, लेकिन ये तो दातार के प्राण पीड़ करके, अरे अब तो देखने में ही आता है, द्रव्य प्राणों का भी पीड़न करते हैं और धन आदि से भी पीड़न करते हैं। ऐसे ऐसे दृश्य देखने में आए, धक्के दिए जा रहे हैं महिलाओं को, पुरुषों को धक्का दे दे करके, और वहां से निकल रहे हैं भीड़ में से। कौन है धक्का देने वाला? कि वो भी नग्न वेशधारी। गजब हो गया।
कहाँ का किस्सा है मुझे ध्यान नहीं, सागर या उसके आसपास का कहीं का किस्सा है? ये पद्धति है दातारों के प्राण पीड़ के, और कि कल तो उनके यहाँ आहार है। अब आहार किसको कराना, कि मुझे भी बहुत विकल्प है आहार का, तो मैं भी मुनिराज को, आचार्य को आहार दूं, लेकिन कैसे दूं, क्योंकि वहां तो लाखों की बोली लगती है। लेकिन अब समाज में रहते हैं, अपनी नाक ऊंची रखनी है तो मुझे भी करना तो पड़ेगा ही, सही भले उधार लेकर के करूं, दातार के प्राण पीड़ करके। चलो सीधे सीधे तो ऐसा नहीं, इतने का दान तो नहीं। एक काम करो आप, हमारी वो संस्था है, हमने वो नया एक वो प्रकल्प बनाया है, मठ बनाया है, कुछ भी बनाया है, वहां पे आपकी तरफ से कुछ कुछ बोलिए, कुछ कुछ लिखवाइए, तभी जाके आपके यहाँ आहार हो सकेगा। हम तो उसी के यहाँ आहार लेंगे जो हमारी संस्था को कुछ ना कुछ योगदान दे। ये दातार के प्राण पीड़ कर, वो बेचारा मरे मन से करेगा ये काम। क्या कह रहे हैं? बहुरी तहा मुनिनी के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है। ए आशक्त होई दातार के प्राण पीड़ी आहार आदि ग्रह हैं। बहुरी गृहस्थ धर्म विषय भी उचित नहीं, व अन्य लोक निंद पाप रूप कार्य तिनको करते प्रत्यक्ष देखिए है। क्या क्या कह रहे हैं कि जो गृहस्थ धर्म में भी उचित नहीं हो, या जिसकी लोक में भी निंदा की जाती हो, जगत में भी जिन कामों की निंदा की जाती हो, ऐसे कामों को करते हुए प्रत्यक्ष नजर आते हैं। जो भाषा एक सामान्य सज्जन अन्य व्यक्ति जैन नहीं हो वो भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, और ये खुले में ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। टीवी पर ऐसे गरजते बरसते रहते हैं एक दूसरे पर। क्या कोई तो गालियां ही दे रहा है खुल करके, कोई कह रहा है कि इनको जूतों से मारो, इनको लातों से मारो, कोई कह रहा है कि हमसे क्या पूछते हो, अब तक तो निपटा ही देना चाहिए था। है? ये ऐसी भाषा, ये तो सिर्फ एक भाषा की बात की है मैंने। जो अन्य में भी निंद कहलाए, अन्य में भी निंद कहलाए, ऐसे कामों को करते हुए नजर आते हैं। टोडरमल जी 250-300 साल पहले थे, उस जमाने की ये बात लिख रहे हैं, और आज भी ये की ये स्थिति नजर आ रही है नहीं आ रही। अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइंस दी जाती हैं, समाचारों में ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है कि ऐसा काम करते हुए ये पकड़े गए, जैन मुनि पकड़े गए। कितनी बदनामी हुई, जैन मुनि, ये वेशधारी, और ये मुनि का नाम बदनाम कर रहा है। जैन मुनि किसको कहते हैं पता भी है? कितना कितना बदनामी, कितनी बदनामी हो रही है, सोचिए। जो इसको बोले वो मुनि निंदक है, लेकिन क्या ये टोडरमल जी मुनि निंदक है? क्यों है कि ये उन बातों को उजागर कर रहे हैं। जो ऐसा काम कर रहा है वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। क्या होगी बुद्धि, क्या होगी लोगों की बुद्धि, कैसी होगी, विचार करने लायक बातें हैं। क्या कह रहे हैं? प्राण पीड़ करके ये ग्रहण करते हैं। बहुरी गृहस्थ धर्म विषय भी उचित नहीं, वह अन्य लोक निंद पाप रूप कार्य तिनको करते प्रत्यक्ष देखिए है। मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता कैसे कैसे काम करते हुए खबरें आती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा निंदनीय है अपने लिए, है ना। किन्हीं को जेल हुई है, क्यों हुई है, वो सब विचार कीजिए आप। ये काम करते हुए कह रहे क्या सब देख लिए, जैनों के साधु भी देख लिए, तुम अन्य लोगों की बुराई करते हो, तुम आसाराम वगैरह की बुराई करते हो, तुम्हारे में भी तो है ऐसे। ऐसा कहते हुए देखा, शर्म से मेरी मतलब अपनी गर्दन नीचे हो जावे शर्म से, लोगों की ऐसी बातें सुन सुन कर, कि तुम दूसरों की बातें करते हो, तुम कहते हो जैन मुनि सबसे अच्छे, देख लिए जैन मुनि भी हमने। बोलो किसने करी बदनामी, किसने करी निंदा जैन मुनि की? उस व्यक्ति ने, या जिसने दोष ये काम नहीं होना चाहिए ये बोला उसने, या जिसने वो काम करा उसने? किसकी वजह से हुई ये निंदा? वो वेशधारी जो उस पद के लायक काम नहीं करता, उस भूमिका के साथ योग्य न्याय नहीं करता, उसने मुनि पद की निंदा की है, उसने मुनि पद की गरिमा को धूमिल किया है, और उसका फल वो अनंत संसार निश्चित रूप से भोगेगा। देखिए समय तो हो गया है, मेरे ख्याल से पैराग्राफ हो गया होगा। हाँ, इत्यादि पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। ये अगला पैराग्राफ भी काम का है, और इसके बाद शिथिलाचार की पोषक युक्तियां हैं कि कैसी कैसी युक्तियां बनाते हैं। मतलब एक तरफ तो चोरी और उस पर सीना जोरी, ये जो शिथिलाचार की युक्तियां है ना, ये क्या है? ये चोरी पे सीना जोरी है ये। तो ये सब भी गंभीर बातें हैं, महत्वपूर्ण है, तो इन पर भी अपन चर्चा करेंगे। किसी किसी को ऐसा लग रहा हो सकता है कि ये इनमें क्या विशेष बात है, ये बातें क्यों करनी? भैया ये करना जरूरी है, क्यों कि हमारे पूज्य है वो पद,
है ना। हम पूजा करते हैं रोज उनकी, देव शास्त्र गुरु की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, और हम स्वयं वैसा बनना चाहते हैं, तो इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और अब आप जो नाम देना चाहो दो, आपको किसी को कोई रोक तो है नहीं, है ना। जो भी टोडरमल जी को गालियां देना चाहो, हम लोगों को गालियां देना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पद की गरिमा है, इस पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर। कोई चंजी हो, कोई भी हो, नहीं स्वीकार किया जा सकता, है ना। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।